मेरी YouTube फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, अगर आप लोग रमज़ान में बहुत सारे टाइप्स के स्नैक्स बना और खा चुके हैं, ईद के लिए बनाना चाहते हैं कुछ नया और डिफरेंट सा, तो ये वाली रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं कि अगर बनाने में आसानी के लिए आप इसको 10 में से 10 नंबर देंगे तो जायके के लिए 10 में से 10 आपको कम लगने लगेंगे। चैनल पर वेलकम। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। दो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। आलू को धोकर छील लें या फिर छीलकर धो लें, फिर इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के क्यूब्स लिए हैं ताकि गलने में ज़रा आसानी हो। और फिर इसको हमने उबाल लेना है। उबालने के लिए आपने एक पतीली में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी लेना है, जितने आपने आलू लिए हैं। पानी को एक उबाल आने दीजिए, फिर उसमें शामिल कर दीजिए कट किए हुए आलू। चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। अब आलू बिल्कुल गल चुके हैं, इनको निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि सारी नमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसमें से। इसको ले लेंगे एक बोल में। याद रखिएगा कि नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आलू जो है वो चिपक जाएंगे। इसको मैं चम्मच से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको मैश कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इनको बारीक कर लेना है और फिर उसमें शामिल कर देंगे हम तकरीबन आधी प्याली श्रेड की हुई उबली हुई चिकन। 2 चम्मच इसमें शामिल करूंगी, खाने की 2 चम्मच। इसमें चिली सॉस जो कि मेरा फेवरेट सॉस है। फिर इसमें डालेंगे हम आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। आधा ही चाय का चम्मच हम लेंगे क्रश की हुई रेड चिली। फिर डालेंगे इसमें हम हस्बे ज़ायका नमक। नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें, जैसा आपको पसंद होता है उतना डाला करें। चाहे तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। बस यही टोटल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो चिकन और आलू है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। इसको ले लीजिए, हाथ में थोड़ा सा फैला लीजिए जिस तरह की वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। बीच में रखेंगे इसकी स्पेशलिटी, यानी कि मोज़रेला चीज़ का हम एक लंबाई में कटा हुआ टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे। इसको लंबे लंबे रोल की शक्ल में ले लेंगे और उसके बाद इसको पहले अंडे फेंटे हुए अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स का कोट। रोल हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा, फ्राइंग के लिए तैयार है। चाहे तो इसे फ्रीज़ भी कर लीजिए। देखा ना आपने कितना ज़्यादा आसान है। तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं ना आप इसको। चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं रोल पट्टी के अंदर, तो उसका तरीका भी वही है। थोड़ा सा फैला लीजिए रोल पट्टी के ऊपर और उसके बाद बीच में मोज़रेला चीज़ रख लीजिए और उसके बाद जो है आपने इसको बिल्कुल रोल की शक्ल दे देनी है। चाहे तो आप इस रोल को, यानी कि रोल पट्टी वाले रोल को भी आप अंडे और ब्रेड क्रम्स का कोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो एक ही फिलिंग से बनाए हैं मैंने 3 तरह के रोल और इनको कर लेते हैं अब फ्रीज़। इसके लिए चाहिए होगा एक जिपलॉक बैग। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी जिपलॉक बैग में डालती हूँ तो थोड़ा सा दूर दूर करके रख लेती हूँ ताकि रोल जो है वो आपस में चिपकने ना पाएँ। फिर इनको डाल लेती हूँ एक ट्रे में। इस तरीके से क्या होता है कि जब भी निकालती हूँ ना तो रोल टूटे हुए नहीं होते, चिपके हुए नहीं होते आपस में। अब इसको फ्राइंग कर लेते हैं, थोड़े से 2-3 कर लेते हैं ताकि टेस्टिंग हो जाए इसकी। यकीन करें फिर खाने वालों में मुकाबला होना है कि किसकी मोज़रेला चीज़ की तार जो है वो ज़्यादा लंबी जाती है। हम तो यही कर रहे थे, आप भी यही करेंगे डेफिनेटली। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे सब खाने वालों को। उम्मीद है रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। पसंद आई है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहले से नहीं किया हुआ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।